नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। विक्रम महोत्सव और औद्योगिक कॉन्क्लेव का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए अभी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होता रहा है, पर पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर क्षेत्रीय औद्योगिक कॉन्क्लेव की शुरुआत हो रही है। 1 मार्च को उज्जैन में विक्रम महोत्सव के साथ यह 2 दिवसीय कॉन्क्लेव होगा, जिसमें फार्मास्यूटिकल, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, धार्मिक, पर्यटन, मेडिकल डिवाइस सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर फोकस किया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर मिनट टू मिनट प्लान तैयार। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना में एंट्री के साथ मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगी। यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस ने मिनट टू मिनट प्लान बनाया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 23 कमेटियां बनाई गई हैं, जिनका कांग्रेस नेताओं को प्रभार दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी 2 मार्च को राजस्थान से धौलपुर से एमपी के मुरैना में प्रवेश करेगी। इंदौर पहुंची 10 इलेक्ट्रिक बसें। बीआरटीएस को बनाया जाएगा देश का पहला ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर। इंदौर का बीआरटीएस जल्द ही देश का पहला ग्रीन मोबिलिटी फ्रेंडली कॉरिडोर बन जाएगा। हम बीआरटीएस में चलने वाले सभी बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदल रहे हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 10 इलेक्ट्रिक बसें इंदौर पहुंच भी चुकी हैं। जल्द ही 40 बसें आ जाएंगी। यह जानकारी निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने दी है। निगम आयुक्त ने बताया कि इंदौर बीआरटीएस की विशेष प्लानिंग AICTSL द्वारा की गई है। इसके तहत तय किया गया है कि इंदौर के बीआरटीएस में चलने वाली डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाए, ताकि यह देश का पहला ग्रीन मोबिलिटी फ्रेंडली कॉरिडोर बन सके। रेलवे ने गर्मियों में छुट्टी पर जाने यात्रियों को दी समर स्पेशल की सौगात। रेलवे ने ट्रेनों में लंबी वेटिंग से राहत देने के लिए कई स्पेशल ट्रेनों को चलाया है। इस बार गर्मियों की छुट्टियों पर रेलवे यात्रियों को समर स्पेशल ट्रेन चलाकर राहत देनी जा रहा है। मार्च में होली के मद्देनजर पहली बार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है। यह ट्रेन उधना से बरौनी, विहाया, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, प्रयागराज होकर चलेगी। रेलवे के मुताबिक ट्रेन संख्या 09037 उधना बरौनी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आज 23 फरवरी से 29 मार्च तक उधना से हर शुक्रवार को रवाना होगी। अब 2025 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक क्रूज का संचालन कर सकेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के मुख्य आकर्षण ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस से गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक नर्मदा नदी पर लगभग 130 किलोमीटर का अंतरराज्यीय क्रूज चलाएगी। पर्यटक दोनों गंतव्यों के मध्य ग्रामीण पर्यटन अनुभवों का आनंद ले सकेंगे। स्टैच्यू ऑफ वननेस से आधार के कुछी तक पर्यटकों को सड़क मार्ग से लाया जाएगा। इस दौरान सड़क मार्ग से ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडू आदि घुमाते हुए क्रूज तक पहुंचाया जाएगा। यहां से क्रूज में सवार होकर पर्यटक सरदार सरोवर बांध जाएंगे और फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेंगे। 15 जिलों में बारिश की संभावना, 11 जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश का मौसम बदल रहा है। कभी तेज धूप निकलती है तो कभी बारिश होती है, कहीं ओले गिरते हैं तो कहीं बिजली चमकती और गिरती है। फरवरी बीतने को है, लेकिन मौसम में आ रहे बदलाव का असर ये हो रहा है कि अभी सर्दी पूरी तरह से गई नहीं है। उधर मौसम विभाग ने 24 फरवरी से फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत दिए हैं, जिससे मौसम के एक बार फिर बदलने के आसार हैं। हमीदिया अस्पताल को दवाओं के लिए मिला 3 करोड़ का बजट। हमीदिया अस्पताल की ओपीडी और भर्ती मरीजों को सभी दवाएं आसानी से मिल सकेंगी। सोमवार को शासन की तरफ से करीब 3 करोड़ का बजट जारी किया गया है। इसके बाद अस्पताल के अगले 4 माह तक दवाओं की किसी तरह की कमी नहीं आएगी। यहां ओपीडी में हर दिन करीब 2800 मरीज इलाज के लिए भोपाल और आसपास के जिलों से आते हैं। हर मरीज के पर्चे में औसतन 4 से 7 दवाएं लिखी जाती हैं, लेकिन अभी तक मरीजों को लगभग आधी दवाएं ही मिल पा रही थी।
ग्वालियर को पहली बार मिला आर्किटेक्ट सेंटर, 100 से ज्यादा रहेगी टीम। ग्वालियर में आर्किटेक्ट गतिविधियों के साथ अब शहर विकास में सहयोग मिलेगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने ग्वालियर सेंटर के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके बाद अब ग्वालियर की एसोसिएशन का गठन किया जाएगा। इसको लेकर पिछले 6 माह से प्रयास चल रहे थे और आईआईए के स्टेट चैप्टर की ओर से स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया। ग्वालियर में अभी तक आर्किटेक्ट्स की कोई रजिस्टर्ड संस्था या एसोसिएशन नहीं थी। पहली बार यह ग्वालियर चैप्टर तैयार किया जाएगा। किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, जीतू पटवारी ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि राज्य में जल्द ही कांग्रेस किसानों के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने किसानों को गारंटी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हम किसानों को एमएसपी बढ़ाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हम किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हर तुलाई केंद्र, ब्लॉक और मंडल स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि गेहूं और धान की कीमतों को लेकर 3 स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को करेंगे उज्जैन, इंदौर सहित 11 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली भूमि पूजन। उज्जैन रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह जल्द ही भव्य नजर आएगा। 26 फरवरी को उज्जैन, इंदौर, नागदा, खाचरौद सहित रतलाम मंडल के 11 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 8 पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्री महाकाल महालोक बनने के बाद उज्जैन में यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के कायाकल्प की योजना तैयार की है। प्रधानमंत्री मोदी 29 फरवरी को देंगे कई सौगातें, सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंतिम दिन 29 फरवरी को विकसित भारत की तर्ज पर विकसित मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम का करीब 500 स्थानों पर लाइव प्रसारण भी होगा। व्यापक जन भागीदारी के इस कार्यक्रम में लोक कल्याण से जुड़े अनेक निर्माण कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। जनहितैषी योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी, उल्लास और उमंग के वातावरण में होगी। बीजेपी का हर बूथ पर 370 अधिक मत हासिल करने का लक्ष्य। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बूथ पर पार्टी के पक्ष में 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी की बड़ी बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संविधान से धारा 370 को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया है। उज्जैन में होगी इन्वेस्टर समिट। यूएसए, जर्मनी, जापान से उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल लेंगे भाग। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में आयोजित इन्वेस्टर समिट में देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेने वाले हैं। यह पहला मौका है जब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया का प्रतिनिधिमंडल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहा है। मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास की दृष्टि से देश के नक्शे पर कैसे चमकाया जाए, इसकी पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप पहली बार धार्मिक नगरी उज्जैन में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश को रेलवे की बड़ी सौगात। उज्जैन को झालावाड़ से जोड़ने वाली रेल लाइन को मिली मंजूरी। चुनावी साल में मध्य प्रदेश और राजस्थान को रेल मार्ग से जोड़ने की महत्वपूर्ण मांग को मंजूरी मिल गई है। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन को राजस्थान के झालावाड़ को आगर मार्ग के जरिए रेल मार्ग से जोड़ने की डीपीआर बनेगी। इसके बाद इस योजना को धरातल पर लाया जाएगा। डीपीआर के लिए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि उज्जैन आगर रेल मार्ग को शुरू किए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। एमपी के बच्चों को अब हफ्ते में एक दिन बिना बैग के ही जाना होगा स्कूल। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब एमपी में हफ्ते में एक दिन बच्चों को बिना बैग के ही स्कूल जाना होगा। जी हां, यह फैसला आगामी नए शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों पर लागू होगा। हर हफ्ते एक दिन बैग लेस स्कूल मनाया जाएगा। यह निर्णय छात्रों के तनाव को कम करने के लिए लिया गया है। यह राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें छात्रों की कक्षाओं के अनुसार उनके बैग का वजन भी तय किया है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिसशिप के 3000 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जो 6 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। इंदौर में सज रहा मिलेट्स मेला, ग्राहकों को मिलेंगे रसायन मुक्त उत्पाद। इंदौर के ढक्कन वाला कुआं स्थित ग्रामीण हाट बाजार में आज 23 फरवरी से 3 दिवसीय जैविक और मिलेट्स उत्पादन पर आधारित मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला जैविक महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होगा। इसमें जैविक और प्राकृतिक रूप से खेती करने वाले किसान और उत्पादक शामिल रहेंगे। मेले में मिलेट्स के उत्पाद भी रहेंगे। यह आयोजन किसानों और नागरिकों के बीच समन्वय के लिए किया जा रहा है। इससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम मिलेगा, वहीं ग्राहकों को रसायन मुक्त उत्पाद मिलेंगे। किसान को जिला बदर करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर व एसपी को लगाई फटकार। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ के पूर्व निर्देश पर नरसिंहपुर कलेक्टर शीतला पटले व एसपी अमित सिंह हाजिर हुए। हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर गाडरवारा के किसान नेता ब्रजमोहन कौरव उर्फ बिरजू को जिला बदर किए जाने की कार्रवाई से पूर्व कलेक्टर एसपी द्वारा विवेक का इस्तेमाल न करने पर फटकार लगाई। इस पर कलेक्टर व एसपी ने जानकारी दी कि जिला बदर के लिए गलत रिपोर्ट पेश करने के बाद एसआई राजेश तिवारी व हवलदार राजेश। मध्य प्रदेश सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, 176 गोदामों को किया ब्लैक लिस्टेड। मध्य प्रदेश में मार्च के अंतिम सप्ताह से गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी होनी है। 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी के हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं, पर 176 गोदामों पर न तो उपार्जन होगा और न ही इसमें गेहूं का भंडार किया जाएगा। किट लगा खाद्यान्न रखने, सेंट्रल पुल के लिए भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न देने में आनाकानी करने, समय पर न खेलने सहित अन्य गड़बड़ियों के कारण सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 176 गोदामों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। सऊदी अरब के मिशन 2030 में भारत सबसे अहम रिझाने के लिए दे रहा फ्री वीजा। तेल के कुओं के लिए दुनिया भर में मशहूर गल्फ कंट्री सऊदी अरब मिशन 2030 की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था में तेल और गैस पर निर्भरता कम करने के लिए रियाद ने अन्य क्षेत्रों पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। पिछले 3 साल से सऊदी अरब पर्यटन पर काम कर रहा है। उसने अर्थव्यवस्था में तेल के विकल्प के तौर पर्यटन को आगे रखने का फैसला लिया है। इसके लिए उसकी पहली पसंद है भारतीय। इसके लिए सऊदी अरब का लक्ष्य है कि साल 2030 तक उसके देश में कम से कम 7.5 मिलियन भारतीय पर्यटकों की आवक हो।